आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 जो भी होने वाला है, जिसकी अभी डेट तो नहीं आई है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले यूनेस्को ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है। तो प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो है अमेरिका। और कावेरी नदी में खोजी गई है पेगेसियस इकारा जो कि एक कैटफिश प्रजाति से संबंधित है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के बाद 80% तक बाल विवाह कम हो जाते हैं, कम हो सकते हैं, ऐसी उन्होंने संभावना जताई है। और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में पहले स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसका उद्घाटन अक्टूबर 2022 में किया गया जो कि मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी। मूल भुगतान कार्ड विवरण को वैकल्पिक कोड से जो बदलने की प्रक्रिया है वो टोकनाइजेशन है। इस तरीके के बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से संबंधित है। और यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार अब उच्च शिक्षण संस्थानों में जो विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा है उसको 25% तक कर दिया गया है। गरीबी और साझा समृद्धि जो रिपोर्ट है उसको विश्व बैंक जारी करता है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछ रहता है कि ये वाली रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। परिवर्तित दलितों के लिए एससी की जो स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग किया गया था उसका जो प्रमुख है यानी कि उसके हेड बनाए गए हैं जस्टिस के जी बालकृष्णन। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार एक ऐसा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं यानी माइग्रेंट्स हैं। और जो हमारी स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना है उसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया है, वो उससे जुड़ी हुई है। पहली बार भारतीय एयरफोर्स के लिए अधिकारियों के लिए जो शस्त्र प्रणाली शाखा है इसको मंजूरी मिल गई है। गुजरात में जो मोढेरा है उसको भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित कर दिया गया है। यानी कि आपको आपसे इस तरीके से पूछेगा कि भारत का पहला 24/7 सौर संचालित गांव कौन सा है, या तो गांव का नाम भी पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है कि वो कौन से राज्य में है। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च की है। अब टेली मानस पहल किससे संबंधित है, वो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। अब आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में जो कौन सा ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसमें तेंदुए देखे गए, तो वो असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है, या वो उसकी स्थिति पूछ सकता है कि ये कौन से राज्य में स्थित है, तो वो नई दिल्ली में है। ओईसीडी ने क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया है। तो ओईसीडी की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय पेरिस में, और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। मध्य प्रदेश ने महाकाल लोक परियोजना का उद्घाटन किया। ये पूछ सकता है कि महाकाल लोक परियोजना कौन से राज्य की है, तो मध्य प्रदेश की है। गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों का कौशल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में शामिल है। यानी ये पूछ सकता है कि जो गैर पारंपरिक आजीविका है इसमें लड़कियों का कौशल कौन सी योजना में शामिल किया गया है। भारत और नीदरलैंड ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय फास्ट ट्रैक तंत्र को औपचारिक रूप देने के लिए एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, यानी इसको लेकर इनके बीच में समझौता हुआ है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान में 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है हरियाणा में विकसित किया जा रहा है। एयरटेल और नोकिया ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2022 में आगंतुकों के लिए भारत का पहला 5G सक्षम इमर्सिव अनुभव लाने के लिए साझेदारी की है। यानी पूछ सकता है इस चीज़ के लिए किस किसने साझेदारी की है, तो एयरटेल और नोकिया ने। सत्यनिष्ठा ऐप जो है वो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। और U20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल, इन्होंने राष्ट्रीय खेल 2022 में 53 किलोग्राम में कुश्ती का स्वर्ण जीता है। वो आपसे नाम दे के पूछ लेगा कि ये कौन से खेल से संबंधित है, यहाँ पर पूछ सकता है कि इनकी जो वेट कैटेगरी है वो क्या है। FIDA के जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं विश्वनाथन आनंद। भारतीय सेना ने अपने हाईटेक उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करने के लिए अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट का आयोजन किया है। डिफेंस एक्सपो जो 2022 है ये कौन सा संस्करण है, 12वां संस्करण है, और ये कहाँ होगा, गुजरात गांधीनगर में। PM नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इन बैठकों का आपसे ये भी पूछ लेता है कि ये कहाँ पर हुई और इनका कौन सा संस्करण था। साथ ही PM नरेंद्र मोदी जी ने 2025 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए रक्षा और निर्यात की आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत के दृष्टिकोण निर्धारित किया है। प्रतिष्ठित ग्रीन साइड पडांग जो है वो सिंगापुर में है। और सब्जियों के लिए भारत इजरायल उत्कृष्टता केंद्र का जो उद्घाटन है वो चंदौली उत्तर प्रदेश में किया गया।
सेरेना विलियम्स अमेरिका के लिए टेनिस खेलती थी और उन्होंने वहाँ से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारतीय आर्मी द्वारा हिम ड्रोन और थॉन कार्यक्रम शुरू किया गया है। केंद्र ने पीएम आवास योजना जो है शहरी अर्बन को इसके विस्तार को दिसंबर 2024 तक, मतलब इसको अब दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और आरबीआई ने रुपे कोऑपरेटिव बैंक जो कि पुणे में स्थित है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। तेलंगाना ने नेतन्ना बीमा योजना बुनकरों के लिए शुरू की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा विमोचित रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स के लेख को, इसका मतलब इसका विमोचन उन्होंने किया है और उसके लेखक है सानिध्य शर्मा। साथ ही जननी सुरक्षा योजना जो है भारत के सभी राज्यों में लागू कर दी गई है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।